गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर वो 9 किए हैं, क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे। प्रश्नावली 3 का ही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बहुपद 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14 के गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 2 हो तो p और q का मान निकालना है। देखते हैं हल। दिया हुआ बहुपद है, px बराबर 2x के क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14 और इसका गुणनखंड भी दिया हुआ है। इसका दो गुणनखंड और दो गुणनखंड दिया है। एक गुणनखंड दिया है x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड दिया है x प्लस 2। तो बोला है p का मान और q का मान ज्ञात करना है। p और q का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये पहला जो हमारा गुणनखंड है x माइनस 1, इसका पहले वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1। x बराबर 1 हम x की जगह रख देंगे, यानी x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखेंगे x का मान। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? px बराबर 2x के क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14। x का मान बहुपद में x का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। x का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर p1 बराबर 2 गुने 1 का क्यूब प्लस p गुने 1 का स्क्वायर प्लस q गुने 1 माइनस 14 का p1 बराबर, ठीक है, p1 बराबर 2, 1 का क्यूब 1 प्लस p गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस q गुने 1 क्यूब माइनस 14। p1 बराबर 2 प्लस p प्लस q माइनस 14। p1 बराबर, देखिए यहाँ 2 प्लस में 14 माइनस में घट जाएगा ना, तो p प्लस q माइनस कितना हो जाएगा? 12। इसीलिए p प्लस q माइनस 12 बराबर 0। तो p प्लस q बराबर माइनस प्लस का 12 समीकरण हो जाएगा 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है? और दूसरा गुणनखंड मेरे पास क्या दिया है? x प्लस 2 और दूसरा दिया है x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो x का मान माइनस 2 बहुपद में रखने पर, अब x का मान -2 बहुपद में रखने पर, तो मेरा बहुपद क्या है? यहाँ बहुपद है px बराबर 2x के क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस 14। कितना मान रखना है px का? -2। तो यहाँ -2 रखिएगा, -2 2 गुने -2 का क्यूब प्लस
P गुणे -2 का स्क्वायर प्लस Q गुणे -2 -14। P-2 बराबर 2 गुणे -2 का क्यूब, ये विषम संख्या है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस P गुणे -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 क्यूब -14। P-2 बराबर 8 दूनी हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 4P माइनस का 2Q -14। यहां से देखिएगा P-2 बराबर -16 और -14 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 30 प्लस 4P -2Q। यहां से हम कर सकते हैं -30 प्लस 4P -2Q बराबर में 0। यहां से देखिएगा -30 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4P -2Q बराबर 30। यहां पर देखा जाए 4P -2Q यानी दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2P माइनस का Q बराबर 30। ये दो जो है ये 2P माइनस Q के गुणे में, अगर 2P माइनस Q नहीं रह जाएगा तो 2 इसको बटा नहीं देगा, तो 2P -Q बराबर 30 बटा में 2 हो जाएगा। तो 2P -Q बराबर 2 से 30 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 15 बार में, तो हमारा हो जाएगा 15। समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने निकाले हैं, तो हमसे कहा P और Q का मान निकालना है। तो देखिए इस समीकरण में देखा जाए तो P प्लस Q बराबर 12 है और वहां 2P माइनस Q बराबर 15 है, एक प्लस और एक माइनस में है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो मेरा समीकरण 1 क्या कर रहा है, P प्लस Q बराबर 12 और दूसरा समीकरण है 2P माइनस Q बराबर 15। यहां से देखा जाए तो P प्लस में Q माइनस में घट जाएगा, एक P प्लस में 2P प्लस में तो 3P बराबर 12 और 15 27। यहां से P का मान निकालेंगे तो 27 बटा 3 हो जाएगा। 3 से 27 कै बार में कटेगा, 9 बार में, तो यहां से P का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। P का मान 9 हो जाएगा। अब P का मान या तो समीकरण 2 या तो समीकरण 1 में रखने पर P का मान देखिएगा, P का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरा 2 समीकरण क्या है, 2P माइनस Q बराबर 15। P का मान कितना रखना है, 9 रखना है P के जगह, तो यहाँ 2 गुणे 9 माइनस Q बराबर 15, 9 दूनी हो जाएगा 18 माइनस Q बराबर 15, ये 18 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, Q बराबर 15 माइनस 18 तो माइनस Q बराबर -3, तो माइनस माइनस यहां से कट जाएगा, तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा 3, Q बराबर हो जाएगा 3। यहां से P का मान कितना आ गया, 9 और Q का मान आ गया 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है।